तो लास्ट लेक्चर ऑफ टैक्स जो हमारा था उसमें हमने क्या देखा था? टैक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कौन सा चैप्टर? सेटिंग अप ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में जो मेन बात मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चलिए ये आ गए हम लोग मेन बात के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में हमने देखा था सबसे पहला इंटर सोर्स सेट ऑफ। क्या देखा था हमने? इंटर सोर्स सेट ऑफ। इंटर सोर्स सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा हमने देखा था। लेकिन उसमें एक्सेप्शन बड़े थे। स्पेकुलेशन लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। उसके अलावा हमने देखा था बिजनेस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। एग्जेम्प्ट सोर्स को कहीं और पे सेट ऑफ हम लोग नहीं कर सकते। लॉटरी, कार्ड गेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब का लॉस भी कहीं और सेट ऑफ नहीं होगा। 35 एडी के बिजनेस का लॉस सिर्फ 35 एडी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे इंटर हेड एडजस्टमेंट में। इंटर हेड एडजस्टमेंट में हमने डिस्कशन किया था कि लॉस कंप्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, आई रिपीट, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है। और कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। फिर ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से सेट ऑफ होगा। सैलरी का लॉस, बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। फिर हम लोग आ गए थे अंडर हेड कैरी फॉरवर्ड में। 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। एक तो बिजनेस प्रोफेशन, दूसरा कैपिटल गेन और तीसरा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस और ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से एक्टिविटी का बिजनेस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी हमने इनडिफाइनेट पीरियड के लिए डिस्कशन किया था फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर और अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये इनडिफाइनेट पीरियड के लिए सेट ऑफ होगा। ये चीजें हमने डिस्कशन करी थी। उसके बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से करवाना था। मैं देखता हूं कि वो क्वेश्चन अभी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं। मैं आपके सामने बेसिकली लिख के लाया ही हूं, तो बस उसी क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे जल्दी से। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कौन सा है। पहले मैं खराब चीजें इसमें से मिटा दूं, हटा दूं, पीछे बच जाएगा वो हमारा क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह कर देते हैं हम लोग। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करवा देता हूं। स्पेकुलेशन लॉस अदर प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस को सेट ऑफ करने के लिए स्पेकुलेशन प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन गेन से ही सेट ऑफ होगा। लेकिन आपके कोई और लॉस है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, तो ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। अदर लॉस और स्पेकुलेशन का प्रॉफिट आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका अदर लॉस है, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया और लॉस बच गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल लॉस। या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम है, आपस में सेट ऑफ किया। जब हम उसको आपस में सेट ऑफ करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच गया है ना कहीं और, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच गया है ना, वो कहीं और किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है और अदर लॉस है, ये आपस में सेट ऑफ हो सकता है।
ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लियो तो ठीक, नहीं भी की है तो कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ये वाला। कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर रमेश, इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सैलरी दे रखा है 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 का प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है 1,30,000। बिजनेस 1 से 4 लाख का लॉस है। सेकंड स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है 4,70,000 का है। थर्ड बिजनेस का लॉस है 3 लाख का। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,80,000 और लॉटरी है 2 लाख रुपए। अब इनका हम लोग आपस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को रेड पेन से। कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ रमेश, क्या बोला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ रमेश। ठीक है, ये हो गया आउटर कॉलम, ये हो गया इनर कॉलम। हम पहले हेड वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, क्योंकि सैलरी इंडिपेंडेंट है, 5 लाख रुपए की इनकम है, आउटर कॉलम में लिख ली। अब लिखते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में 1 में प्रॉफिट है आपका 2 लाख का, सेकंड में लॉस है आपका 1,30,000 का, तो आपके हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बच गया 70,000 रुपए। होल्ड करके रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, बिजनेस में बिजनेस नंबर 1 का लॉस है 4 लाख का। ठीक है, बिजनेस नंबर 2 का जो कि स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है 4,70,000 का। 3 जो कि नॉन स्पेकुलेशन है उसका प्रॉफिट है 3 लाख का। ओवरऑल देखा जाए तो 4 और 3 7 लाख का तो आपके लॉस है और 4,70,000 का प्रॉफिट है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकता है? यस सर, इट कैन बी सेट ऑफ। स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, अदर का लॉस है, अदर का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अल्टीमेटली बच गया जाएगा 2,30,000 का लॉस बच जाएगा, किसका? बिजनेस का। ठीक है, वैसे ऊपर हमारे पास में प्रॉफिट भी पड़ा है, हम उससे भी सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। ऊपर हमारे पास प्रॉफिट पड़ा, हम उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, बट पहले मैं कैपिटल गेन को चेक कर लेता हूं। कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितना? 1 लाख का, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 2,80,000 का। क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, 1,80,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। अब देखिए, हमारे पास में बिजनेस का लॉस है 2,30,000 और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 70,000 और नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,80,000। तो बीइंग असेसी बेनिफिट, पहले हम लोग बिजनेस का लॉस लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस का हमने 2,30,000 का लॉस सेट ऑफ करने की कोशिश करी, तो हमारे पास में 50,000 का बिजनेस लॉस बच गया। अब क्योंकि बिजनेस लॉस यहां पे सेटिस्फाई हो चुका है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं। हाउस प्रॉपर्टी से रिमेनिंग बिजनेस लॉस, BIZ लिख रहा हूं, मतलब बिजनेस लिख रहा हूं, लॉस सेटिस्फाई करवा देता हूं 50,000। तो अल्टीमेटली बच गया क्या? 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लास्ट इनकम इसमें लॉटरी की लिखी हुई है, तो हम लोग वो भी लिख देते हैं। लॉटरी की इनकम कितनी लिख रखी है? 2 लाख रुपए लॉटरी की इनकम लिख दी। अब सबको टोटल करेंगे तो देखो 5 लाख, 2 लाख और 20,000, यानी कि 7,70,000 हमारे टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7,70,000 ग्रॉस टोटल इनकम, 7,70,000। आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार इसको। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने क्यों करवाया आप लोगों को ये बेटा, ये मैंने आप लोगों को इसलिए करवाया ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड हो जाए। राइट है? ओके, डन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को भी और आंसर को भी। अगर नहीं किया है तो पॉज कर करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर मैं आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन आंसर की तरफ तो डेफिनेटली क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर, समझते हैं एक बार।
निकालिए अपना क्वेश्चन नंबर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन नंबर लास्ट हमने कहां तक कर लिए थे, अप टू विच क्वेश्चन वी हैव डन। हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करें। पहले 1 और 2 तो पहले ही हो गया था। 2 आई थिंक वी हैव डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग इसे तो कट कर दीजिए, ये तो ठीक है, हम लोग यहीं से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इनकम और लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 1,50,000, इनकम और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 80,000, 40,000, माइनस 1,70,000 और माइनस के 40,000। अरे भाई क्या, ये तो है बिजनेस, ये क्या है, बिजनेस की इनकम, राइट है, ये बिजनेस की इनकम है, बाकी सब लॉसेज हैं। ये है बिजनेस की इनकम, बाकी सब लॉसेज हैं। तो क्या होएगा, सबसे पहले मुझे बताओ स्पेकुलेशन लॉस सेट ऑफ होगा, नहीं होगा। फिर मुझे बताओ स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी का लॉस सेट ऑफ होएगा, नहीं होएगा। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ होगा, नहीं होगा। फिर एग्रीकल्चर लॉस भी किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। तो बचा क्या, 1,50,000 की बिजनेस इनकम, यही हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। 1,50,000 नो सेट ऑफ, नो सेट ऑफ, ये हटा दिया है मैंने। और हमारा टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1,50,000। सिचुएशन नंबर 2 को एक बार हटा दीजिए, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, पहले एक बार देख लेते हैं ना। थर्ड तो कर ही लिया हमने, थर्ड हमने कर लिया है, ठीक है, थर्ड हमने कर लिया है, 2 हमने पहले ही कर लिया था। ओके डन। तो बस आगे हम लोग, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा क्वेश्चन है, करवाने जैसा क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। यस, आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दे सकता हूं, इसके लिए इसको अच्छे से सुनना सब लोग, ठीक है। सबसे पहले, रोहित फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24। सबसे पहला क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी 68,000, यस और नो। इनकम फ्रॉम हाउस ए 36,000, लॉस फ्रॉम हाउस बी 24,000, लॉस फ्रॉम हाउस सी 22,000, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए 60,000, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी 70,000, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स बिजनेस दैट इज स्पेक्युलेटिव, कितना ये 70,000 है ना, 82,000, ठीक है। फिर लॉस फ्रॉम सिल्वर बिजनेस अगेन स्पेक्युलेटिव 94,000, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल, अच्छा ये प्रॉफिट है ऊपर वाला, 82 प्रॉफिट है ना, सॉरी, हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन विच ट्रांजेक्शन टैक्स हैज बीन पेड 22,000। आपने, अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला चैप्टर कर रखा है, और वहां पे एक बात लास्ट में हमने पढ़ी थी कि इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उन शेयर्स पे जिन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो 1 लाख रुपीज तक का उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। याद है क्या ये बात, लास्ट में जब टैक्स रेट्स करवाए थे तो मैंने लिखवाया था कि इन केस वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता है तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। इस बात का मतलब हुआ दिस पर्टिकुलर इनकम इज एग्जेम्प्टेड। ये इनकम कैसी है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, हाँ है ना। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 44,000। देन इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ये लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम, ये सब एक ही नेचर के होते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम कार्ड गेम कितना है, 22,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 60,000, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 40,000, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस इन बैंगलोर 21,000। सारे के सारे चीजें ऐसी है
जिसको आप अपने हाथ से कर सकते हो, या एक क्वेश्चन मैं करवा दूं? ठीक है, मैं करवा ही देता हूं इसको। राइट, मैं इसको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आगे होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, आप लोग साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्रीन छोटी है तो बाद में दिक्कत आती है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, कौन सा है? आंसर नंबर 4। आंसर नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, करें शुरू? बोलो यस और नो। ओके, सबसे पहले सैलरी। सैलरी एज इट इज मैं बाहर लिख देता हूं 68,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। क्या हो गया, तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या ऐसी वाली? तो कोई डबल हो किसी के पास तो दो ना, एक बार वो शेयर कर लेंगे। आपके पास दो नहीं है क्या? ज्योति, आपस में शेयर कर लो ना तुम इनसे, ले लो। हाँ, यस, सैलरी 68,000, करें शुरू? ओके, सैलरी 68,000। अब सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब करते हैं। मुझे बता, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है कि लॉस है? इनकम फ्रॉम हाउस ए 36,000, लिख लीजिए, ले लो। हाउस ए कितना है? 36,000, ये मैंने लिख दिया 36,000। हाउस बी और सी दोनों से लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी बी लॉस कितना है? 24,000। हाउस प्रॉपर्टी सी लॉस कितना है? अरे बोलो यार, मैं, हाँ, यस, अल्टीमेटली प्रॉफिट बचेगा कि लॉस बचेगा? कितना लॉस बच जाएगा? लॉस कितना बच जाएगा? 10,000। क्या बात कर रहे हो? ओके ठीक है, तो लॉस बच गया 10,000। इसको मैं बाहर भी ले जा सकता हूं और मैं इनर कॉलम में भी रख सकता हूं, तो मैंने इसको रख लिया इनर कॉलम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस, ये हो गया सैलरी, ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी। अब किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस दिख रहा है, बिजनेस लिखा हुआ बोर्ड पे? ठीक है, अभी बिजनेस, बिजनेस में सबसे पहले ए, बिजनेस में सबसे पहले ए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए कितना है? 60,000, तो मैंने लिख दिया 60,000। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी कितना है? बोलना पड़ेगा, 70,000। फिर प्रॉफिट फ्रॉम शेयर बिजनेस 82,000 और लॉस फ्रॉम सिल्वर बिजनेस 94,000। ये आपस में सेट ऑफ होगा पहले तो। अगर लॉस बच गया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रॉफिट बच गया तो, देखिए एक बार समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 दोनों स्पेक्युलेटिव है। एक में प्रॉफिट है, दूसरे में लॉस है, तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बट स्पेक्युलेशन बच जाए तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर स्पेक्युलेशन बच जाए तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। करें करें आगे बढ़े। यस, स्पेक्युलेशन बच जाए तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो देखो, एक तरफ है 94 का लॉस, एक तरफ है 82 का प्रॉफिट। तो यहां पे मैं लेके आया, यहां पे मैं लेके आया बिजनेस स्पेक्युलेशन। पहले किसका स्पेक्युलेशन है? शेयर का। शेयर से प्रॉफिट है कितना? 82,000। फिर शेयर के बाद में सिल्वर से लॉस है कितना? ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं भैया। लॉस बच गया किसका? सिल्वर का 12,000। 12,000 लॉस बच गया सिल्वर का। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, एक सीधा क्या हो जाएगा आगे, ये सीधा आगे क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लॉस ऑफ विच ट्रांजेक्शन, ये एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ये? एक मिनट, ये किसमें कवर हो जाएगा? एग्जाम्प्ट में।
आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। यस, एक सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है। क्या ये आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकते हैं? नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स जिन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हो वो एग्जेम्प्ट होते हैं, और कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो कोई और लॉस उससे सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहां पर लॉन्ग टर्म से देखकर आप चकरा जाओगे। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर देंगे ऐसे, पर वो ये नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो ये इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है, और एग्जेम्प्टेड इनकम पे कभी एग्जेम्प्टेड इनकम पे कोई और लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। यस और नो? समझ आया कि नहीं आया? बोलो यार, नहीं पता चल रहा है? समझ आ गया, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं आपको फिर से यहां पर लेके चलता हूं मैं आपको कैपिटल गेन की हेडिंग में लेके चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला, ये तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, किस पे? लैंड पे है क्या? लैंड पे कितने रुपए का है? ये क्या हो गया? लैंड पे है 44,000, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद तो सीधी इनकम इनकम ही है, तो फटाफट से इनकम नोट कर लीजिए इसकी। और इसका मतलब ये दोनों, ये 60 और 70 प्रॉफिट थे कि लॉस थे? तो 60 और 70 दोनों को ऐड करके बाहर लेके चले जाओ। 60 और 70 को बाहर लेके चले जाओ, 6 और 7 13, 1,30,000। ये 10,000 का लॉस आप किसी से भी सेट ऑफ करवा सकते हो, सैलरी से भी, बिजनेस प्रोफेशन से भी, एक ही बात है। अब बाकी वाले एज इट इज नीचे नोट करते जाओ। मेरे को बताओ सबसे पहला कौन सा है? अदर सोर्सेज है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया पहले, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में पहला कौन सा है? कार्ड गेम। अरे बच्चों बोलो, पहला कौन सा है? कार्ड गेम का कितना है? 22,000। कार्ड गेम के बाद किसका है? लॉटरी। लॉटरी का कितना है? 60,000। लॉटरी के बाद किसका है? एक है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, एक है लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस और दूसरा है लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस। क्या ये आपस में सेट ऑफ होगा? लॉस हॉर्स रेस का है, इनकम भी हॉर्स रेस की है, क्या ये आपस में सेट ऑफ होगा? बोलो हाँ या ना। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी में आपको समझाता हूं, पहले मेरी तरफ देखना, सब लोग समझना। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इधर देखिए एक बार, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, कई लोगों को लास्ट तक भी समझ में नहीं आती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं एकदम तसल्ली से इसको समझना। इधर देखो एक बार, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए इसका, क्या बोल रही है? लॉस, नहीं पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर 3, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। रिपीट करना इस बात को, सबकी आवाज आनी चाहिए। लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, मतलब अगर आपका काम है घोड़े खरीदना, उन घोड़ों को खरीद के उनको मेंटेन करना, ऐसे घोड़े जो रेस हॉर्स में काम में आने वाले हैं उनको मेंटेन करने का बिजनेस का अगर लॉस है तो वो उनको मेंटेन करने के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। लेकिन अगर तुम खुद कभी गए हो बैंगलोर और बैंगलोर में जाके आपने जॉकी पे लगाए पैसे कि ये घोड़ा नंबर 7 पर मैं लगाता हूं 1,00,000 रुपए, और आप हार के आ गए हो, ये वाला जो लॉस है आपका, ये कभी सेट ऑफ नहीं होता है। समझना, क्वेश्चन में आपको 3 बार पढ़ना है कि जो ये हॉर्स रेस वाले बिजनेस वाली बात है, ये बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में लिखा है कि अदर सोर्सेज में लिखा है?
अगर बिजनेस प्रोफेशन में लिखा है तो वो ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है ऑफ बिजनेस, और अगर अदर सोर्सेज में लिखा है तो बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट है, सॉरी अदर सोर्सेज में लिखा है तो लॉटरी जैसा है। वो ना विद्या बालन की एक मूवी है जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी है, बूढ़ों पे पैसे लगाता है, नहीं पता क्या आपको? क्या यार, कौन सी मूवी है वो, नहीं देखी तुमने? जिसमें विद्या बालन से नसीरुद्दीन शाह को प्यार हो जाता है, क्या नाम है उसका? है, गंदा नाम है क्या? चीची नाम है क्या? ओके ठीक है। एक रेस भी है, रेस, एक रेस भी है, रेस, रेस खुद भी है मूवी, उसमें भी तो रेस में मूवी, रेस मूवी में भी घोड़ों पे रेस नहीं है क्या? अरे उसमें घोड़े नहीं है। अरे यार एक और मूवी है जिसमें, अरे यार वो जिसमें वो नाम क्या उसका, जोया होती है, अरे यार, अरे वो वाला हीरो नहीं है जो जो किसके लिए फेमस है, इमरान हाशमी, और वो पैसे लगाता है क्रिकेट में, बड़ा बनता जाता है, बड़ा बनता जाता है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, उसमें नहीं है। अरे नहीं जिसमें, क्या, नहीं नहीं जिसमें वो ऐसे नीचे बैठा होता है, फिर वो कॉल करता है, वो लड़की जो कॉल सेंटर में जॉब करती है, वो बोलती है कि ना ये खरीद लो मुझसे, खरीद ले रही है यार, मूवी पूरी याद है मेरे को, मेरे को जब मूवी का नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बहुत शानदार मूवी थी वो। उसमें उसमें उसका ना सिक्स सेंस काम करता है, जिसपे वो बोलता है उस पैसे लगाता है, जीतता जाता है, जीतता जाता है, ऐसे खूब खूब सारे पैसे कमाता है वो, है ना। इमरान हाशमी है, और लड़की भी जो हीरोइन है वो भी कोई नई हीरोइन थी उस वक्त, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जब नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वो घोड़े पे पैसे लगाता है, और जिस घोड़े पे वो पैसे लगाता है वो घोड़ा जीत जाता है, और खूब सारे पैसे कमाता है वो। उस मूवी में भी ऐसा है, वो जो पैसा है वो लॉटरी इनकम है, वो हॉर्स रेस की इनकम है, वो अदर सोर्सेस की इनकम है। वैसी वाली इनकम पे पूरा टैक्स लगेगा, और उसका अगर कोई लॉस है तो किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन था अभी वाला, उस क्वेश्चन में भी अगर आप नीचे नीचे पॉइंट्स को देखोगे तो, हाँ, लेकिन हॉर्स रेस और लॉटरी का तो स्पेशल लिखवा दिया ना, मतलब लॉटरी टाइप का, लॉटरी, गैमलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, क्रिकेट का सट्टा, ये सारे जो अदर सोर्सेज के जो लॉसेज है ना, ये किसी और से सेट ऑफ नहीं होते हैं। हेलो 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 हेलो, वैसे मैं बता दूं, जैसे देखो, अगर अपन पूरी अदर सोर्सेज की अगर लिस्ट देखें तो सबसे पहले डिविडेंड, इसमें कभी लॉस नहीं हो सकता, आया। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, इसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। उसके बाद अगर अपन देखें तो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसमें कभी लॉस हो नहीं सकता। तो मतलब जब अपन पूरी अदर सोर्सेज की लिस्ट पढ़ते हैं तो सैलरी टाइप है, उसमें पैसे आने आने को ही है, जाने को ही नहीं। जाने को सिर्फ किसमें, लॉटरी के टिकट खरीदने में, राइट। अभी सलोनी को ऐसे ताश का शौक है, ठीक है, जुआरी है, ठीक है, और सलोनी ने 2 लाख रुपए ताश के जुए में लगा दिए, तुलसियों की 11 को, दिवाली के बाद 11 दिन बाद आते ना जो डोडे वोडे खेलते होते, नहीं लगा लिया उसने ना, और ये नुकसान हो गया इसको, राइट। ये लॉस कभी किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। मेरा, आप लोग मेरे कहने का मतलब समझिए सब लोग, मैं दो बातें अलग अलग आपको समझाना चाह रहा हूं। हॉर्स रेस से रिलेटेड दो जगह बातें लिखी हुई होगी, एक लिखी हुई होगी, सब लोग ध्यान देना इधर, एक तो लिखी होगी बिजनेस में, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और दूसरा लिखा हुआ होगा, देखो समझना बात को, एक किसमें लिखी हुई होगी, बिजनेस में, दूसरा किसमें लिखा हुआ होगा, अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में क्या लिखा हुआ होगा, हॉर्स रेस से लॉस हुआ या हॉर्स रेस से प्रॉफिट हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो यहां पे देखो, ये इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है और ये लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस है, ये आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। इसकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया हॉर्स रेस, क्या लिख दिया मैंने, हॉर्स रेस, कितने रुपए से, 40,000 से, ठीक है, ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, 1,22,000, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं, ये सब है, इन सबको एडलेस कर दो, कैलकुलेटर चलाओ, सैलरी का 68 माइनस का है ना, हाँ तो कर लो ना, 68 में से 10 माइनस कर दो, ओवरऑल टोटल लिख रहे हैं, हाँ 68 प्लस का 3 लाख,
3,10,000, 3,10,000 क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। नहीं आ रहा है क्या? क्या समझ नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब समझना, इधर ध्यान दो। मतलब समझ क्या नहीं आ रहा है, पॉइंटर बताओ। हॉर्स रेस दो जगह पे, हाँ जो अपन ने लिखा है एक्सेप्शन वो बिजनेस का है, वो सिर्फ बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी बात को भी नहीं समझे, दो अलग अलग बातें हैं। पहला, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक फार्म हाउस है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप क्या करते हो, घोड़ा खरीदते हो, ठीक है, उसको ट्रेन करते हो, उसको तैयार करते हो, उसको सुंदर बनाते हो, उसको एक्टिव करते हो, ऐसा करके आप उस घोड़े को 3 गुना पैसों में बेच देते हो, राइट? आपने एक और घोड़ा खरीदा, आपने एक और घोड़ा खरीदा, आपने सोचा इसको भी तैयार करते हैं, इसको भी ट्रेन करते हैं, लेकिन उसकी इनबिल्ट माइंड उसका ऐसा था कि आप उसको ट्रेन नहीं कर पाए। अब वो घोड़ा उतना महंगा में बिकेगा क्या? समझ रहे हो? तो उसमें लॉस भी हो सकता है। तो यहां पे घोड़े को खरीदना और घोड़े को बेचने का बिजनेस हो रहा है। तो अगर, तो क्वेश्चन में दो वर्ड कैसे लिखा हुआ होगा, इस तरह का वर्ड कैसे लिखा हुआ होगा, लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग। घोड़ा कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? हाँ, ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। अगर वर्ड ऐसा लिखा है, हाँ चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ 3 मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट उमेद। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, आई रिपीट, क्वेश्चन में क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम रेस हॉर्सेज, तो ये बिजनेस का है। यहां पे लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ भी लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ। अभी मेरी बात सुनो, वर्ड आ गया ओ मेंटेन, ओ मतलब खरीदना, मेंटेन मतलब ध्यान रखना उसका। अगर इस तरह का आपका बिजनेस है, उससे अगर आपको क्या होता है? लॉस, तो बिजनेस हेड का हो गया, और ये बिजनेस इसी बिजनेस से सेट ऑफ होगा। एक और बात, अभी क्वेश्चन में आपके ऐसा लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम रेस, हॉर्स रेस, क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम हॉर्स रेस। तो ये तो लॉटरी जैसा हो गया ना, 10 रुपए लगाने में 50 रुपए आने में, 100 रुपए जाने में, 1 लाख रुपए आने में, 200 रुपए जाने में, 500 रुपए आने में। अरे भैया ये क्या हो गया? दिस इज लॉटरी, दिस इज लॉटरी। समझ में आया? तो ये लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। तो हमने इस लेक्चर में अभी एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस और क्या नाम है इसका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मिक्स में है। तो इसके लिए इसको अभी एक बार होल्ड पे रखना। 80, 95, 9, 1,04,000। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, 7 होमवर्क हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कल हम लोग इसको करेंगे। कल ये चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। जैसे ही हम इसको करेंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फ्रेश चैप्टर शुरू हो जाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर कोई एक और हेड हम ले लेंगे। मुझे लगता है बिजनेस हेड हम लोग कर लेंगे, अभी एकदम राइट टाइम है बिजनेस प्रोफेशन हेड करने का। हम लोग मिड में भी, वो बड़ा भी है और वो बेस भी है, तो सब लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, we will meet tomorrow, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो आप लोग व्हाट्सएप करिए प्लीज, ताकि मैं आप समझ पाऊँ, कहीं पे भी टेक्निकली भी दिख रहा है या जैसा भी कोई भी तरह का डाउट आ रहा है अगर आप, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, आई विल सॉल्व। थैंक यू सो मच।